Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 April to 19 April. Your overall energy is overall look for 13 April to 19 April. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपके वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है और ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है आपने लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके लेट्स सी। अगर अभी तक आपने अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो जा करके कर लीजिए, चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने सिर्फ प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है, वहाँ पे आपको इजीली अप्रैल की लव रीडिंग मिल जाएगी। ओके फर्स्ट यू हैव हाई प्रीस्टेस, जस्टिस एंड द हर्मिट। मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर आपके पास द डेथ उप्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। ओके ये वीक आपके लिए बहुत सारे यानी कि चेंजेस लेकर के आ रहा है। एक के बाद एक चेंज आपकी लाइफ में आता चला जाएगा 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके नेक्स्ट मूव होने वाले हैं, जो आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, उसके बारे में आप किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। जस्ट आप वो चीज़ें अपने तक रखेंगे और किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप आगे क्या करने वाले हैं, आपके जो है लाइफ के आगे क्या पर्पस होने वाले हैं, क्या आप डिसीजंस लेंगे, कौन सा ट्रैक चूज़ करने वाले हैं, ये सब कुछ आप किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ अपने तक रखेंगे। और ये आपके लिए बहुत बेहतर भी रहेगा। अगर कि आपका कोई लीगल इशू चल रहा था तो अब फैसला आपके हक में जाएगा, फैसला आपके हक में आएगा। लोग जो पहले आपके अगेंस्ट थे अब आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ आपको भी एक चीज़ थोड़ी सी जो है माइंड में लेकर के साथ उसे चलना है, और वो ये है कि चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करिएगा। चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फिर आपकी फैमिली हो, हर चीज़ को आपने बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू कर दें और एक चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दें। कुछ लाइफ आपसे इस वक्त टफ डिसीजंस करवाएगी और ये टफ डिसीजंस जो हैं आपकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बेहतरीन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा आपको मुश्किल तो लग सकता है कि ये फ़ैसला लेना पता नहीं मेरे लिए सही है नहीं है, और काफ़ी टाइम से शायद आपने उन चीज़ों को यानी कि हैंग किया हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे और वो फ़ैसला आपके आने वाली लाइफ के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रहेगा। हो सकता है कि उस वक्त जब आप वो फ़ैसला करें तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़े, या कुछ आपको जो है इमोशनली कुछ अच्छा ना फील हो रहा हो, आपको लगेगा जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है और मुझे क्या करना चाहिए था, चीज़ें आपको स्ट्रक कर ही होंगी। लेकिन उसके बाद सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये वीक आप या तो 2 लोगों में या 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक साइड पे आपका करियर और फैमिली हो सकती है, या फिर एक साइड पे आपका रिलेशनशिप, दूसरी साइड पे आपका करियर, ऐसा कुछ होगा, या 2 लोगों में आप कंफ्यूज होंगे। अब आपको अपने लिए अच्छे से डिसीजन लेना होगा कि देखें अगर एक चीज़ को आपने अच्छे से कैरी तो किया हुआ है, एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा यानी कि फोकस कर रहे हैं, वैल्यू भी कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पे जिसको आपने ना फोकस किया, जिसको ना वैल्यू किया, जिसके बारे में ना सोचा, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। आपके ऊपर ये जो ओवरबर्डन है, ओवरलोड है, ये आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, देखिए बहुत अच्छी आपकी लाइफ जो है ट्रैक पे अभी जा रही होगी, चीज़ें डे बाय डे बेहतर होती चली जा रही हैं। बट हो क्या रहा है, आपको लोगों की ज़्यादा फिक्र हो रही होगी, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है, लोगों का माइंडसेट क्या है, लोगों का क्या ओपिनियन है, आप जो कर रहे हैं क्या उन्हें वो सही लगता है।
और यहाँ पे लोग अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात है, वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। और वो होगा कैसे, आप अच्छे से ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, जो भी आपके गोल्स हैं, आप सही से चल रहे हैं अपने रास्ते पर, लेकिन लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं, इसके अलावा भी आप कोई रास्ता अगर के चूज़ करते हो तो आप उसमें ज़्यादा बेहतर से जो है चल सकते हो, आगे आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। जो आप ट्रैक पे चल रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। आप क्या करोगे कि जो आप काम कर रहे हो आप उसको छोड़ करके आप साथ में उन्हें ये भी प्रूव करने लगोगे कि आप वो भी कर सकते हो। इससे होगा ये कि जो भी आपका काम है, जो भी यानी कि आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि मुझे इस तरह से काम करना है, इस तरह से वर्क करना है डे बाय डे, उस चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा फिर परेशानी आ सकती है, प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी और ये सीधा आपके लिए जो है स्ट्रेस का बाइस बनेंगी और उस स्ट्रेस से आपकी सेहत के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दूसरा, ये वीक ऐसा होगा जहाँ पे कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, एंड होने वाली है, द डेथ का कार्ड है। मे बी ये जो है कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ यानी कि है, या फिर आपका कोई हो सकता है कि अब मैं यहाँ पे क्लियरली तो नहीं ये बता सकती, लेकिन हाँ आपकी लाइफ से जो है किसी चीज़ का कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है। और देखिए यहाँ पे उस वक्त में तो आपको कुछ बुरा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, चीज़ें कैसे ख़त्म हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब वो होगा उस वक्त में तो आपको काफ़ी यानी कि परेशानी उठानी पड़ेगी, आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जब देखें कोई चीज़ आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और एकदम से जब वो अलग होता है, वो दूर होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ से, जब वो आपसे अलग हो जाती है तो आपको कितना वहाँ पे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, परेशानी आपको होती है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो होगा ना, इसके बाद जो होगा उसी में आपकी बेहतरी है, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि एक चीज़ एंड होगी, उसके बाद एक चीज़ की स्टार्टिंग होगी, कुछ न्यू आपकी लाइफ में आने वाला है और उसी में आपकी बहुत ज़्यादा आगे जो है बेहतरी आपको मिल सकती है। हो सके तो थोड़ा सा अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको अपने वर्क प्लेस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को डे बाय डे बेहतर करिए और देखें क्वालिटी को अच्छे से जो है वो उसे बेहतर करना है। ये नहीं कि जिस तरह से काम चल रहा था वैसे ही चलता रहे और बेहतरी चलती आती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको ही चेंजिंग्स लानी पड़ेंगी, चाहे वो आपका नेचर हो, चाहे वो आपका काम हो, क्योंकि विदाउट चेंजिंग के कुछ चीज़ें जो है वो लोगों को बोर लगने लग जाती हैं। इसीलिए आपका जो काम है, अगर आप बिज़नेस करते हैं उसमें कोई न्यू स्टेप्स लीजिए। अगर आप जॉब करते हैं अभी अपने काम को बेहतर करिए, बेहतर से करते चले जाएंगे, उससे आगे आपको तरक्की देखने को मिलेगी और जो आप प्रॉफिट चाह रहे हैं, जो आप तरक्की हासिल करना चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। बस करना क्या है, थोड़ा सा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये वीक कुछ ऐसा मिला जुला सा वीक है जहाँ पे कि आपके ऊपर एक तो ओवरबर्डन होगा, काम का स्ट्रेस हो सकता है, यानी सेहत के लिए ये कुछ ठीक वीक नहीं है, ऐसा मैं आपको कह सकती हूँ। जहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, वहीं पे आपकी नेचर में वर्ल्डली अफेयर से डीअटैच हो जाना, बिल्कुल ही अचानक से यानी कि इतनी दूरी बना लेना लोगों से, लोगों की यानी कि ना बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, ना उनका बिहेवियर, ना उनकी मौजूदगी आपको अच्छी लग रही होगी। आपको ये होगा मैं थोड़ा सा अलग होकर के चीज़ों को खुद से इन्वेस्टिगेट करूँ, रिसर्च करूँ, देखूँ कहाँ पे क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, सब कुछ आप जानना चाह रहे होंगे। खुद से रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, चीज़ों को जानना, समझना, ये आपके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक अलग सा चेंज आएगा, बेहतरी आएगी। जो चीज़ें आपको लोग पहले बता रहे थे, आप उसी को रियलिटी मान करके आगे चल रहे थे, उन्हीं चीज़ों को आप सच मान रहे थे, अब वैसा नहीं होगा। जब आप फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स थोड़ा सा डीअटैच हो जाएंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे लोगों से, उनकी कंपनी से दूर होकर के अपने नज़रिए से हर चीज़ देखेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आएगा कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। तो ये आपके लिए जो है काफ़ी बेहतर होगा। बट जहाँ पे अगर कोई चीज़ लाइफ से ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है कुछ बेहतर ही आपकी लाइफ में आ रहा होता है, इसीलिए जो है पहले वाला आपकी लाइफ से जो है वो एंड हो रहा होता है। बजाय इसके कि आप दुख मनाएं, और आपको उस चीज़ का होना चाहिए कि एंड हो गया तो चलो ठीक है, अब मैं आगे के लिए अच्छे से प्लानिंग्स करता हूँ, आगे के लिए सोचता हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। बजाय इसके के लिए जो आपके पास्ट का हिस्सा बन गया आप उसी में खो जाएं और उसी को सोचते रहें और उसी के साथ जो है अपना टाइम वेस्ट करें, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं रहेगा।
अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर के नहीं करा हुआ तो, और अगर के सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को यानी एक घंटी का निशान होगा उसको ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा ये हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने अप्रैल की लव रीडिंग वॉच नहीं करी तो आपने चैनल में जो है प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है और इजीली आपको वहां से आपकी रीडिंग मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।